स्टोरी हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ नई होती रहती है। और आज की जो स्टोरी है एक ऐसे ही व्यक्ति की है जो बहुत मेहनती होता है और अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं और जब उनकी शादी हो जाती है, जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी तब तक बहुत अच्छे से मिलजुल के रहते थे। जितना ही बापू कमा के लाए उतने में बैठ के आपस में मिल बांट के खाते थे और बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रहते थे। लेकिन जैसे जैसे सब भाइयों की शादी हुई, लास्ट वाला जब बच गया, उसके बाद माँ बाप को लगा जैसे अगर इसकी भी शादी कर देंगे तो उनको रोटी के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है यह एक गांव की स्टोरी है। माँ बाप होते हैं, उनके 5 लड़के हैं और पांचों बच्चे जो हैं बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे तो माँ बाप के लिए हमेशा होते हैं, लेकिन जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी और छोटे छोटे थे, सब आपस में मिलजुल के रहते थे। और जो पिताजी थे वो मजदूरी करते थे, जितना भी कमा के लाए कोशिश करते थे बाल बच्चों की कभी भूखा ना रहे। और ये तो ऑब्वियसली बात है जे कोई भी माँ बाप चाहे कितना भी गरीब हो, नॉर्मल हो, लेकिन कभी ये नहीं चाहता है कि उनके बच्चे को कभी तकलीफ हो। तो ऐसे ही होता है जो बिल्कुल वो बस जितने कमाए उतने अपने बच्चों को प्रॉपर खुश रखते हैं, जो जैसे चाहे उतने में मतलब गुजारा करते थे। शर्ट फटा हुआ पहनते, बनियान फटी हुई है, सब कुछ फटी हुई है, लेकिन बच्चों को कोशिश करते थे जे जितना हो सके अच्छे से उनको कोई तकलीफ ना हो। ये जो स्टोरी है वैशाली की है, बिहार राज्य वैशाली डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जंदाहा अरनिया, वहाँ की एक स्टोरी है। हितेश नाम का व्यक्ति होता है और उनके 5 बच्चे होते हैं। बेटी एक होती है और 5 लड़के होते हैं। बेटी सबसे छोटी होती है। तो वो एक नॉर्मल क्लास के बंदे होते हैं, रोज कमाते खाते हैं, मजदूरी करते हैं, जैसे भी गुजारा करते हैं। लेकिन उनको ये आशा रहती है कि बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उनको 2 वक्त की रोटी मिलेगी और आराम से जीवन यापन करेंगे। हर माँ बाप की यही सोच होती है जो बच्चे बड़े होंगे तो उनको कोई दिक्कत ना हो। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप की उम्र ज़्यादा बढ़ती जाती है। पहले बड़े वाला की शादी होता है। जब शादी होती है तो बहुत खुशियाँ होती है घरों में, चलो एक भाभी आई है, सबको रोटी मिलेगा, माँ बाप को भी रोटी मिलेगा। और कुछ दिन साथ रहते हैं। साल लगते लगते बड़े वाला अपनी घरवाली को लेके परदेश चला जाता है। परदेश चला गया तो वहाँ मैटर क्लोज हो गई, तो चलो परदेश चला गया, ठीक है। अगले साल दूसरे की शादी होती है, वो गांव में रहता है। तो गांव में रहता है तो तब तक ठीक है, वो भी मिलजुल के रहते हैं, अपना कमाते खाते हैं सब। तीसरी की शादी हुई, अब उसकी घरवाली भी गांव में रहने लगी। 2-3 महीना हुआ, इतने में आपस में कलह होने लगी। और फिर चौथे की शादी हुई, 5वें की शादी हुई। 5वें की शादी हो गई तो धीरे धीरे करके सारे भाई अलग होने लगे। और एक ऐसा समय आया जो माँ बाप को भी डिसाइड करना पड़ा कि किसके यहाँ खाना पड़ेगा। तो माँ बाप भी बेचारे क्या करें, अब उम्र होने जा रही है 65-70 का। अब जिंदगी बिता दी चूल्हे में फूक फूक के, क्योंकि उस समय गैस थी नहीं, तो आग वाले चूल्हे पे
मतलब लकड़ी वाले चूल्हे पे खाना बनाते थे और अपने जीवन यापन करते थे। लेकिन जब अब नए ज़माने में सब कुछ अवेलेबल है, अब उनको आराम चाहिए, आराम की दुबक चाहिए, तो ये लोग बहुत नखरे करने लगे और लास्ट में ऐसा कर दिए जो 1 महीना तू खिलाएगा, 1 महीना तू खिलाएगा, ऐसे करने लगे। वहाँ तक भी ठीक था कि चलो 1 महीना तू खिलाओ, 1 महीना तू खिलाओ, पाँचों के पास 1-1 महीना रहेंगे तो 5 महीना कट जाएगा, फिर छठे महीने से पहले के पास, तो भी ठीक चल रहा था। लेकिन इसी में एक भाई इसी में एक भाई जो था गद्दार निकला, उसने बोला कि मैं नहीं खिलाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है। और उसने कुछ लोगों को समझाने के बाद भी, जो कमिटमेंट हुआ था, बातें हुई थी सबके सामने, 1-1 महीना सब खिलाएगा, तो उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं खिलाऊंगा। उसने छोड़ दिया खिलाना। तब चारों खिलाने लगे और फिर कुछ दिन चारों खिलाए तो फिर आपस में चारों बात किए। अब तो चारों बेटे प्रदेश थे तो चारों बहू बात की, जब वो नहीं खिलाएगा तो हम क्यों खिलाए। धीरे धीरे करते करते ये चारों लड़के भी खाना देना बंद कर दिया। अब बेचारे 75+ के हो चुके थे। अब और दोनों मियाँ बीवी किसके सामने जाए, जब अपना ही सिक्का खोटा हो जाए। ये पांचों लड़के, पांचों बहू सुबह शाम की 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम चाहिए। बस जिंदगी जीने के लिए रोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो भी अगर देने में कतराने लगे तो माँ बाप क्या करें, बेचारे इतने उम्र में आके खुद बनाते, खुद खाते। अब आया यहाँ पे सर्वे की बारी। लोगों ने बहुत समझाया, उन्होंने गांव के सरपंच से, मुखिया से शिकायत लगाई, बोली ये 5 बच्चे हैं, कोई खाना नहीं दे रहा है। लेकिन सब के सब बदतमीज हो गए, अपने बीवी बच्चों को लेके रहने लगे और उनको खाना नहीं देते। ज़मीन बांट के भी दे दिया उनको, ये चलो तुम लोग को बच्चे हैं पालो और हमें खिलाओ और तुम भी खाओ। लेकिन सब बेशर्मी हो गए, उनको बस अपने मियाँ बीवी से मतलब है, बच्चे से मतलब है, माँ बाप से कोई मतलब नहीं। अब दोस्तों ये हर घर की कहानी है, हर घर की नहीं तो कुछ घरों की कहानी होती है, जो एक दूसरे पे टालते हैं, जो तुम खिलाओ तुम खिलाओ। मैं कहता हूँ जो अगर माँ बाप इतने छोटे से पाल पोस करके बड़े किए हैं और उनको भी खाना खाने के लिए दिक्कत हो जाए, तो जो बेटा है वो भी तो एक दिन बुढ़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, और उनको भी यही हालात होगा। जो जैसा करेगा वैसा उनको भी भरना पड़ेगा। तो दोस्तों लास्ट सिचुएशन ऐसा हुआ, जो माँ बाप को बहुत तकलीफ होने लगी, एज ज़्यादा हो गया, अब वो बनाने लायक नहीं रहे। बेटी थी, बेटी भी अपने ससुराल थी, जो कभी काल आती। बेटी भी ऐसे हो गई जो कोई भाई, 5 भाइयों पे 1 बहन थी, लेकिन भाई सब के नज़रिया देख के बेटी का भी बहुत मन दुख हुआ और किसी भाई के पास नहीं आती, किसी भाई को राखी भी नहीं बांधती, क्योंकि जो भाई माँ बाप का नहीं हुआ वो बहन का क्या होगा। यही सोच के बहना भी कभी भी भाइयों के पास आना पसंद नहीं करती और नहीं आती। एक तरह से रिश्ता टूट गया। एक समय ऐसा हो गया लास्ट में कि अब माँ बाप बेड से उतरने लायक नहीं रहे, तो गांव में उसके बहनों ने, मतलब बेटी ने ही, कुछ पंचायती के लिए बंदे इकट्ठा किए, जो गांव के एजेड बंदे, बुजुर्ग बंदे होते हैं, जो पंचायती करते हैं, वैसे बंदे इकट्ठा किए और बोले जे ये लोगों को सब धन दे दिया है और ये अब नखरे कर रहे हैं, अभी तक माँ बाप को भूखे छोड़ रहे हैं। तो गांव वालों ने बहुत एक अच्छा नतीजा निकाला, आपस में सबने मिल के एक फैसला बनाया, फैसला सुनाया। वो बोला जब जितने ज़मीन है, घर है, जो भी है, इसमें से 5 हिस्सा नहीं 6 हिस्सा लगेगा, बहन का भी हिस्सा लगेगा और इसकी देखभाल बहन करेगी। और उसने बेटी ने भी बोली कि कोई नहीं देखेगा तो अब माँ बाप को मैं अपने घर ले जाऊंगी और वहीं इनको, जब तक माँ बाप हमारे हैं, इनको साथ रखूंगी और कोई तकलीफ नहीं हुई, जिम्मेदारी मेरी होगी। इसी बात को देखते हुए सब गांव वालों ने ऐसा निष्कर्ष निकाला। तब पांचों भाइयों के पसीना छूटने लगे।
जे अब हम क्या करें, क्योंकि सबके पास जो ज़मीन थे, घर थे, उसमें से थोड़े-थोड़े हिस्से कम जाते, क्योंकि अभी तक के 5 भाइयों में सारा बँटवारा हो चुका था। तो भी माँ-बाप को खाना नहीं दे रहे थे। अब बहनों की देने की बारी आई, तो उन्होंने बिल्कुल नकार दिया, हम नहीं देंगे। फिर गाँव वालों ने जब पूरी इस पे पंचायती की और इसकी कंप्लेन थाने में दी, थाने में लिख के दी, जो ऐसी-ऐसी बात है। फिर वहाँ पे कानूनी प्रक्रिया से पाँचों भाई की ज़मीन इकट्ठा करके, मतलब जो माँ-बाप के नाम पे थे, वो ज़मीन इकट्ठा करके फिर इसको 6 भाग लगाया गया और 1 भाग बहन को दिया गया। और बहन जब 1 भाग ले ली, तो पहले उसका मन बिल्कुल नहीं था कि भाइयों से ज़मीन लेने का, लेकिन बहन भी बेचारी क्या करे, उसने भाइयों की रवैया देख के उसके भी मन बिल्कुल दुखी हो गया था, क्योंकि उसने जिस भाइयों के लिए, माँ-बाप के लिए, भाई-भौजाई के लिए ज़मीन या मकान जो भी है, उस पे उसका कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने साफ बोला था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस माँ-बाप की सेवा करते रहो। और माँ-बाप को चाहिए क्या? 2 वक़्त की रोटी चाहिए, जो नहीं मिल रहा था। तो लास्ट में बहन ने भी ना चाहते हुए भी एक हिस्सा उसने ले ली, और जो हिस्सा थी उसको यहाँ से किसी को दी भी नहीं और यहाँ रही भी नहीं। उसने सारे हिस्सा, अपने हिस्से की जो थी, बेच के जो पैसे बने लेके अपने माँ-बाप को अपने साथ लेके चली गई और वहाँ रहने लगी। दोस्तों, ये स्टोरी ऐसी है कि कोई भी माँ-बाप हो या कोई भी बेटा हो, एक दिन उसको भी स्थिति यही होगी। एक समय आएगा जो उसकी भी उम्र लास्ट पोजीशन पे जाएगा, जो वो उसके भी अपने बेटा पे आश्रित होना पड़ेगा। आज जो अपने माँ-बाप को नहीं देखता है, कल उनकी भी बारी आएगी, और क्या पता उनके बच्चे भी ऐसा नहीं करें, तो फिर कैसा होगा? और जो जैसा करे उनको वैसा ही होना चाहिए। तो आज की स्टोरी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।